स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लास में। आज कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं टॉप 49 जो आपके एग्जाम में आपके लिए वेरी बेनिफिशियल होंगे। आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ज्योग्राफी का लेखक है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। थर्ड क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। कौन कौन से दोस्तों? बुध और शुक्र। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून लेता है। तो कौन सा है दोस्तों? नेपच्यून। कौन सा हो गया? नेपच्यून। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये सबसे सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? नेपच्यून लेता है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा दूरी भी होगा ये। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? वो भी नेपच्यून ही है, क्योंकि तभी समय ज़्यादा ले रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, भाई जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। वेरी नाइस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई है? कौन सी इकाई है? वो हम प्रकाश वर्ष से करते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है, सभी जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश, जो कि ये जो वंश लिख गया है इस जगह अंश होगा, गलती से टाइप हो गया, तो कितने अंश पर झुकी है? 231/2 डिग्री। कितना? 231/2 डिग्री, इतने अंश पर झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? नेपच्यून हो गया, और सबसे ज़्यादा टाइम भी यही लेता है, और सबसे ज़्यादा दूर है तभी टाइम लेता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी से ऐसा ना हो कि हम सोचें कि कहीं पता नहीं कहाँ हुए थे, तटी मालाबार की तरफ या कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। तो इसके साथ में ये चंद्रमा तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में जो ऑप्शंस आते हैं वो कुछ जैसे सिटियों के नाम होते हैं, जैसे कोई स्टेट का दे दिया, किसी देश का दे दिया, अमेरिका दे दिया, थाईलैंड दे दिया, तो हमको क्या लगाना? चंद्रमा लगाना है। इस पर बड़ा ही केयरफुली इसको देखना है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? वो कहा जाता है सूर्य को। भाई सूर्य ही सभी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मान लो। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र है। 18वां क्वेश्चन से हमारा, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? वो सप्तऋषि तारे हैं, वो की ओर सब वो करते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 ईयर, मतलब 29.5 साल लगते हैं शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में कितना समय लेता है? वो 84 वर्ष। कितने? 84 वर्ष। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वो करता है नेपच्यून को। किसको? नेपच्यून को। नेक्स्ट आता है हमारा, हमारी आकाशगंगा में केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उससे वो सिद्धांत वही याद रखना है, बिग बैंग वाला। 26 क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार की सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ओरियन नेबुला। नेबुला नहीं, नेबुला। ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? वो नेपच्यून है। नेपच्यून से 3 क्वेश्चन हो गए इसमें।
तो नेपच्यून हो सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, आ भी सकता है आने वाले एग्जाम में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। कौन सा ग्रह है वो? सीरस है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर। इसमें चंद्रशेखर का 2 बार नाम आया। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, मतलब मरे हुए तारे, मतलब पूरे डेड तारे को क्या कहलाते हैं? वो चंद्रशेखर सीमा के बाहर होते हैं। और दूसरा है ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वो चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है दोस्तों? स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षपलों में कितनी डिग्री का झुकाव होता है? 5 डिग्री सी का। कितने का? 5 डिग्री सी। ओनली 5 डिग्री सी। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस डॉग स्टार। कौन सा तारा है? साइरस डॉग स्टार। या फिर साइरस होगा या फिर डॉग स्टार होगा। सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा? या फिर दोनों आंसर कोई ऑप्शन नहीं आएंगे इसमें, या तो फिर साइरस आएगा या फिर डॉग स्टार आएगा। ऐसा ना हो साइरस नहीं आया और डॉग स्टार आ गया तो आप लोग सोचो कि भाई डॉग स्टार आ गया है तो ये डॉग स्टार नहीं है, तो इसको साइरस को ही हम डॉग स्टार बोलते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। तारे की टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, इसमें बड़ा डाउट रहता है कि भाई तारे किस चीज के कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें 2 है। प्रकाश, आकाश का हमको रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो वो हमारा जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो देता है प्रकीर्णन के कारण, और तारे टिमटिमाते हैं हमारे अपवर्तन के कारण। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? देखिए आगे क्वेश्चन, प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगलिन किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध के। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। पॉइंट नहीं है, 16 सेकंड है जी। 16.6, 8 मिनट 16.6 सेकंड होगा। 8 मिनट 16.6 सेकंड टोटल एक्यूरेट है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? वो उसको काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री जब भी आकाश में जाएगा तो उसको काला ही दिखाई देगा। हमको दिखाई देगा ब्लू, लेकिन उसको कैसे दिखाई देगा? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? समीप कौन सा है पृथ्वी के? वो सूर्य है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगें छोड़ने वाला पल्सर क्या है? वो एक न्यूट्रॉन तारा है। कौन सा तारा है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोट ई तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। कौन सा? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर है। इसको विशेष तरह से याद रखना है। सौरमंडल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। ये हो गया 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। ये हो गया हमारा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक